डॉक्टर विनोद रैना, कैसे फैला स्टेरॉइड की वजह से, या फिर जिस ऑक्सीजन सिलेंडर की बातचीत कर रहे हैं वहां पर छिपकलियां भी गई, रेप्टाइल्स भी गए। ये एक अलग मसला हो गया कि वो इन्फेक्शन कहां से आया। लेकिन मैं अगर रंगों की बातचीत करूं, आपका ओपिनियन क्या है? ब्लैक, व्हाइट, येलो, क्या तीनों रंग के फंगस इन्फेक्शन एक ही है? म्यूकरमाइसिस माना जाए इन्हें? सर, मैं थोड़ी सी लाइट डालना चाहता हूँ। हमारे पास पूरे पृथ्वी में 1,44,000 से ज्यादा स्पीसीज है फंगस के। और हमारे पास बहुत सारे फंगस की वैरायटीज है और डेली रूटीन में हम बहुत सारे फंगस को खाते भी हैं। आप अगर देखेंगे कि फंगस का बहुत रोल है हमारे लाइफ में, कि जितनी भी आप वाइन्स पीते हैं वो फंगस से बनती हैं, जितनी भी बहुत सारी दवाइयां जो एंजाइम्स है वो फंगस से बनती हैं, और बहुत सारे मशरूम्स जो हम खाते हैं वो फंगस से ही बनती हैं। देखिए यहाँ पर रोल क्या है कि कोई भी फंगस जब बॉडी में जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि उसका क्या कलर हो, चाहे वो ब्लैक हो, व्हाइट हो, येलो हो। हमको ये खाली देखना है कि उसकी स्पीसीज कौन सी है। आप समझिए, कलर तो चेंज हो सकता है। मान के चलो नाक में चला गया, अगर वहां पर इंफेक्शन है और वहां पर सेकेंडरी इंफेक्शन है, मान के चले उसको वहां पर बैक्टीरियल इंफेक्शन है और वहां पर वो येलो कलर का कोई इंफेक्शन था, कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन था, तो जाहिर सी बात है जो फंगस निकलेगा वो येलो कलर का होगा। और अगर वही चीज आंखों में चला गया तो वहां पर वो ब्लैक कलर हो सकता है। ये जरूरी नहीं है। देखिए, कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमने ये देखना है कि कौन सा फंगस, किस स्पीसीज का फंगस हमारी बॉडी में चला गया। आप ये देख लीजिए कि हम ये जो फंगस है ये हर जगह है। हम सॉइल में आप देखोगे जितने भी हम ये जो पत्ते हैं ये जो सड़ जाते हैं, इनको जो फर्मेंटेशन करता है तो फंगस ही तो करता है। फार्मर्स जो जितने भी जो खाद बनाते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक खाद कहते हैं, वो फंगस से ही बनती है। हमारी ब्रेड्स जो है वो फंगस से बनती है। सर, बहुत ज्यादा फंगस हमारे आसपास होता है और ये जरूरी नहीं कि हर एक फंगस आपको बीमार कर सकता है। लेकिन डॉक्टर वली की बात के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने ये जाहिर सी बात करी है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज किए गए हैं वो बेसिकली इंडस्ट्रियल यूज के लिए होते थे। उसकी वजह से हो सकता है कि जो इंडस्ट्रियल गैस है, जो ऑक्सीजन है, वो जब यूज हुआ, क्योंकि वो पहले वहां पर कोई सफाई नहीं होती, कोई तो बात ठीक है कि वो ऑक्सीजन की जो पाइप थी, मास्क था, वो बेहतर तरीके से स्टेरलाइज नहीं हुआ। इन्फेक्शन कैसे फैला, ये एक अलग मसला हो गया। लेकिन जो बातें आपने कही, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी यही बात कही कि इन्फेक्शन कहां पर हो रहा है, शरीर के किस अंग में हो रहा है, इसके आधार पर कलर चेंज हो सकते हैं। यानी कलर को लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कलर सेम कलर कोई भी रह सकता है। ब्लैक हो, व्हाइट हो, येलो हो, आगे साके हो, और भी कोई कलर हमको मिल सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको खाली ये देखना है कि अगर फंगस आया है वो किस स्पीसीज का है और उसमें कौन सी दवाई चलनी है। देखिए, मैक्सिमम जो फंगस है जो हमारी बॉडी में जो होता है, एक सिंपल सा अगर आप एंटी फंगल दवाई खाते हैं तो उससे वो कंट्रोल होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब कोई पेशेंट आईसीयू में होता है तो वहां पर खाली फंगस ही नहीं होता, वहां बहुत सारे डिजीज होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जो रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं, वहां पर बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। उससे आपका इम्यून सिस्टम नीचे जाता है, हमारी बॉडी में जो CD4 काउंट है नीचे चला जाता है और उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। और जो ही हम इम्यून कमजोर होगा तो फिर कोई सी भी छोटी से छोटी चीज आपको परेशान कर सकती है। मैं इससे पहले कि डॉक्टर वली का रुख करूं, डॉक्टर विनोद लगे हाथ ये भी समझा दीजिए सर कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रंग क्यों होता है। किस ऑर्गन में, जैसे आपने जिक्र किया, नाक में होगा तो उसका रंग अलग हो सकता है, आंखों में इंफेक्शन होता है तो उनका रंग अलग होता है, ये ऐसा क्यों? सर देखिए, मान के चलिए कि आपका इन्फेक्शन ENT स्पेशलिस्ट है, उसने कोई बोल दिया। अब अंदर जरूरी नहीं है कि खाली फंगस ही हो, वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो जो ही वो खोलेगा, मान के चले कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, पहले जब इन्फेक्शन होता है आपको व्हाइट कलर का आपको एक्सक्रीशन आ जाता है और फिर ऐसा करके वो येलो हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, एक्सक्रीशन का जो आसपास का जो कलर होगा वो उस फंगस में आ सकता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि फंगस का कलर पे मत जाओ, आप इन्फेक्शन पे जाओ, कि भाई जो आपने वहां पर इन्फेक्शन पकड़ा उसको जांच करो, उसके हिसाब से उसकी दवाई चलाओ। और बहुत ज्यादा खतरनाक इन्फेक्शन फंगस का नहीं है अगर आप उसको टाइम पे पकड़ते हैं, या आप प्रोफिलैक्टिक यूज पे भी, मान के चले अगर आपने स्टेरॉइड खाए हैं, आप मान के चले बीमार थे और आपको स्टेरॉइड्स दी गई, आपने एंटीवायरल खाई और आप रिकवर करे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप प्रोफिलैक्टिक यूज में एंटी फंगल ले सकते हैं और उससे आपका मान के चलो अगर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन भी है उससे क्लियर हो जाएगा। ये कोई बड़ी इशू नहीं है। देखिए,
ये इन्फेक्शन पहले भी होते थे, लेकिन जी। पहले हमारे पास इतने ज्यादा इन्फेक्शन ठीक नहीं होते थे, इतने ठीक है patient डॉक्टर विनोद, मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर नेहा सूद हमारे साथ। डिटेक्ट देखिए, बहुत मुश्किल है अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करना। एक पेशेंट को समझ नहीं आता कि उसको फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं है, लेकिन अगर मान के चले एक पेशेंट को कोरोना था और वो स्टेरॉइड्स भी ले रहा था और बहुत सारी दवाएं ले रहा था और उसके बाद उसको लग रहा है कि हेडेक हो रहा है, उसको थोड़ा सा मीन्स ब्लड ऑफ विजन हो जा रहा है और उसको एक के बदले दो दिख रहा है या थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, तो उसको एकदम से ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और वहां पर दिखाना चाहिए। और जो ही वहां पर जाएंगे, वहां पर वो टेस्ट करेंगे और डॉक्टर साहब एकदम से इसको पकड़ सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि मान के चले अगर हम इस चीज को डिले करते हैं, क्योंकि जो हमने कोरोना में देखा, पहले बहुत पेशेंट्स ने क्या किया कि उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में नहीं लिया, उन्होंने वेट किया, वेट करते करते फिर जब उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तब तक ऑलरेडी बहुत सारा डैमेज लंग्स में हो चुका था। तो वो चीज यहां पर ना करें। यहां पर अगर आपको समझ आ रही है कि वीकनेस लग रही है, आपको सर में दर्द हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है या 1 सेकेंड आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो एकदम से आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट या आई स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। वो आपको टेस्ट करेंगे, जो ही टेस्ट करेंगे तो वो डिटेक्ट करेंगे। आप देखिए, जो ही अर्ली डिटेक्शन होगा तो हम प्रोफिलैक्टिक तौर पे हम दवाई स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफिलैक्टिक का क्या मतलब होता है कि जैसे मान के चले हम स्कूटर चलाते हैं तो हम हेलमेट पहनते हैं। हम हेलमेट क्यों पहनते हैं? कि हमको पता है कि मान के चलो अगर हमें आगे एक्सीडेंट हो गया तो हम बच जाएंगे। हम इसलिए हेलमेट पहनते हैं कि भाई हमको ये नहीं पता कि आगे जाके हमारा एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो हम बच जाएंगे। उसको हम कहते हैं प्रोफिलैक्सिस। सेम इज प्रोफिलैक्सिस इन द मेडिसिन। हम क्या करते हैं कि हम प्रोफिलैक्टिक दवा खाते हैं कि बाई चांस अगर आगे जाके हमको इन्फेक्शन हो गया तो उस इन्फेक्शन को होने में रोकथाम हो जाएगी। और मैक्सिमम जो इन्फेक्शन है, जो फंगस है, अगर आप सिंपल से प्रोफिलैक्टिक दवाएं ले लेते हैं, जैसे फ्लुकोनाजोल हो गया, इट्राकेनाजोल हो गया, ये फ्रीली अवेलेबल मार्केट में है, अगर आप उसका कोर्स करते हैं तो आपके मैक्सिमम जो इन्फेक्शन है वो कवर कर लेता है। ये बातें आपकी डॉक्टर विनोद बड़ी अहम है। और डॉक्टर नेहा, देखिए आमतौर पर ऐसा होता है, जो बातें डॉक्टर विनोद ने कही कि शुरुआत में लोग अवॉइड करने लगते हैं। अब ऐसा फंगल केस में डेथ रेट अगर बढ़ी है, कई सारे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह है कि आप लोगों तक पहुंचते पहुंचते देर हो जाती है पेशेंट को। विनोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नेहा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े आसान शब्दों में आपने समझाया कि रंगों की वजह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको ये डायग्नोज करने की जरूरत है, खुद को ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि क्या वाकई आपको इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। खासतौर पर अगर आप कोरोना से रिकवर किए हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया है, तो उस केस में आपको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, घर में आपको ज्यादा हाइजीन बरतने की जरूरत है। ये वैसे भी आपको डेली रूटीन में अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां इससे दूर रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए।